गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे थे ज्योग्राफी का चैप्टर सेकंड फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। देखिए इस चैप्टर में इंडिया की जो फिजिकल फीचर्स है उसको बताया गया है किस तरह से 6 पार्ट में जो इंडिया है उसको डिवाइड किया गया था अकॉर्डिंग टू फिजिकल फीचर्स। ठीक है, इसके अंदर हम लोगों ने हिमालयन जो पार्ट था उसको पढ़ लिया और उसके बाद में नॉर्थन प्लेन्स का एरिया भी हम लोगों ने देख लिया था। आज जो थर्ड पॉइंट है हमारा पेनिनसुलर प्लेट्यू। ठीक है, देखिए पेनिनसुलर क्या होता है ये आपको वैसे बताया हुआ है, फिर एक बार हम देख लेते हैं। ये इस तरह से इंडिया, ठीक है, ये इस तरह से है। तो ये वाला जो पार्ट है जो 3 साइड से यानी ट्राई साइड से जो वाटर से सराउंडेड है, 3 साइड से जो पानी से घिरा हुआ एरिया होता है उसको बोलते हैं पेनिनसुलर। ठीक है, तो यहाँ पे अरेबियन सी है, यहाँ पे बे ऑफ बंगाल है और यहाँ पे इंडियन ओशंस है। ठीक है, तो ये जो 3 तरफ से बॉर्डर लगता है वाटर का, ठीक है, कोस्टल एरिया है ये। द पेनिनसुलर प्लेट्यू इज़ द टेबल लैंड फॉर्म। ठीक है, इसके बीच की जो जगह है उसको पेनिनसुलर प्लेट्यू बोला गया है। ठीक है, और ये किस में होती है? टेबल लैंड के अंदर होता है। जिस तरह से देखिए टेबल होती है ना ऊंचाई पे, ठीक है, ये लैंड सरफेस है और इससे थोड़ा सा ऊंचा बसा हुआ। ठीक है, अर्थ के सरफेस से थोड़ी सी जो ऊपर उसकी फॉर्मेशन होती है टेबल के जैसे ऊंचाई पे, ऐसे स्लोप से बने होते हैं। ठीक है, तो इसलिए इसको टेबल लैंड बोलते हैं, टेबल की शेप में है इसलिए। ड्यू टू द ब्रेकिंग एंड ड्रिफ्टिंग ऑफ द गोंडवाना लैंड। देखिए गोंडवाना लैंड जो है ना साउथर्न पार्ट की जो लैंड है उसका नाम है। ठीक है, और ये जो पेनिनसुलर प्लेटू है ये इसका पार्ट है। ये जो लैंड है वो अलग अलग पार्ट में टूट के और अलग अलग जो है वो लैंड फॉर्म बनाती है। इट इज़ कम्पोज्ड ऑफ ओल्ड क्रिस्टल। ये किससे बने हुए हैं? जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है वो किससे बना हुआ है? ओल्ड क्रिस्टलाइन आइग्नेशियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ है। द प्लेट्यू कंसिस्ट ऑफ 2 ब्रॉड डिविजन्स। ठीक है, इसके अंदर जो है वो इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है जिनके नेम है द सेंट्रल हाईलैंड एंड द डेक्कन प्लेट्यू। देखिए ये इस तरह से हमारा इंडिया का जो ये साउथर्न का जो पार्ट है, ठीक है, यहाँ पे ये जो एरिया होता है ये सबसे पहले हम लोगों ने हिमालयन देखा था, उसके बाद में हम लोगों ने नॉर्थन प्लेन्स देखे थे। इसके बीच का जो ये एरिया है ये पेनिनसुलर प्लेट्यू है। ठीक है, प्लेट्यू का मतलब होता है पठार, या यहाँ की जो लैंड है वो रॉकी लैंड है। ठीक है, और थोड़ी सी ऊंचाई पे हिली भी है, ऊंचाई पे बसी हुई है। ठीक है, तो यहाँ की जो लैंड है वो हार्ड लैंड है। तो इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, एक तो सेंट्रल हाईलैंड बीच की जो सेंट्रल की है लैंड, एंड सेकंड जो है डेक्कन प्लेट्यू। डेक्कन का मतलब होता है साउथ। ठीक है, दक्कन जो होता है ना दक्षिण, साउथ उससे बना हुआ वर्ड है। ठीक है, तो साउथर्न जो पार्ट है उसको डेक्कन प्लेट्यू बोलते हैं। सेंट्रल हाईलैंड लाइज नॉर्थ टू रिवर नर्मदा। देखिए इसको अंडरलाइन कीजिए आप अपनी बुक के अंदर कि जो सेंट्रल हाईलैंड है अभी हम लोगों ने देखा था, सेंटर की जो हाईलैंड है ऊंची जो जगह है उस वो नर्मदा रिवर के नॉर्थन पार्ट के अंदर है। ठीक है, इसके यहाँ से जैसे नर्मदा रिवर जाती है और इसका नॉर्थन जो पार्ट है उसको सेंट्रल हाईलैंड बोलते हैं। द ईस्टवर्ड एक्सटेंशन ऑफ पेनिनसुलर प्लेट्यू आर लोकली नाउन एज बुंदेलखंड। ठीक है, तो ईस्ट वर्ड्स, ठीक है, ईस्ट की तरफ जो इसको बुंदेलखंड के नाम से जाना जाता है, एंड बघेलखंड, बुंदेलखंड और बघेलखंड के नाम से जाना जाता है। द छोटा नागपुर प्लेट्यू मार्क द फर्दर ईस्टवर्ड एक्सटेंशन ड्रेन बाय द दामोदर रिवर। और इसका जो ईस्टवर्ड का और जो एक्सटेंशन है, देखिए ये वेस्टर्न पार्ट है और यहाँ से ये इस तरह से फैली हुई है। ठीक है, यहाँ पे है ये सेंट्रल पार्ट हो गया जहाँ पे मालवा का मालवा प्लेट्यू बोलते हैं इसको। यहाँ पे जो हिल्स होती है वो सतपुड़ा और विंध्या रेंज है। ठीक है, यहाँ से ये निकलते हुए आगे की तरफ जब बढ़ते हैं तो यहाँ का जो एरिया उसको बुंदेलखंड बोलते हैं, एंड नेक्स्ट जो झारखंड के आसपास का एरिया है उसको छोटा नागपुर प्लेट्यू बोलते हैं। यहाँ से यहाँ से जो दामोदर रिवर है वो एक्सटेंज होती है, दामोदर रिवर है वो निकलती है। द डेक्कन प्लेट्यू ए ट्रायंगुलर मास लाइज टू द साउथ टू द रिवर नर्मदा। ठीक है, तो जो डेक्कन प्लेट्यू है वो नर्मदा रिवर के साउथर्न पार्ट के अंदर है। देखिए अभी हमने देखा था जो सेंट्रल हाईलैंड है वो नर्मदा रिवर के नॉर्थन प्लेन के अंदर है, नॉर्थन साइड में, और जो डेक्कन प्लेट्यू है वो नर्मदा के साउथ के अंदर है। देखिए यहाँ से जो वन लाइनर है क्वेश्चन बहुत सारे बन जाते हैं। द वेस्टर्न एंड सेंट्रल
वेस्टर्न एंड ईस्टर्न एज ऑफ डेक्कन प्लेट्यू आर मार्क्ड बाय द वेस्टर्न घाट एंड ईस्टर्न घाट रेस्पेक्टिवली। देखिए ये इस तरह से जो पेनिनसुलर का एरिया है, ठीक है, इसके बाद में यहाँ से ये इसका एक्सटेंशन होता है और यहाँ तक ये जाता है, ठीक है। तो इसके जो ये वाला एरिया और ये वाला ईस्ट, ये वेस्टर्न और ये ईस्टर्न पार्ट है, तो इसको ईस्टर्न घाट बोलते हैं और इसको वेस्टर्न घाट बोलते हैं, क्योंकि ये कोस्टल लाइन से टच होते हुए है। द वेस्टर्न घाट हायर देन द ईस्टर्न घाट, तो वेस्टर्न जो घाट है, वेस्टर्न साइड का जो एरिया है वो हायर है। द वेस्टर्न घाट आर हायर देन द ईस्टर्न घाट, ठीक है। अन्नाईमुड़ी, देखिए इसको अंडरलाइन कीजिए, अन्नाईमुड़ी इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ इन द वेस्टर्न घाट। देखिए वेस्टर्न घाट जो है ना, ये वेस्टर्न पार्ट है, तो वेस्टर्न जो कोस्टल एरिया है, ठीक है, अरेबियन सी के आसपास का जो एरिया है वेस्टर्न घाट कहलाता है। और यहाँ का जो एरिया, यहाँ पे हाईएस्ट पीक है जिसका नाम है अनाईमुड़ी, ठीक है। ये साउथ इंडिया के अंदर है और इसकी हाइट है, ये है 2695 मीटर, इतनी ऊंचाई पे है। उसके बाद में महेंद्रगिरी, देखिए इनको नाम आपको ध्यान में रखना है क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाता है कि महेंद्रगिरी जो है वो कौन सी जगह पे, तो ये ईस्टर्न घाट पे है, ठीक है। ये महेंद्रगिरी है, जैसे सेवन सिस्टर वाली स्टेट है उस साइड आती है, तो और इसकी जो हाइट है वो इतनी है, ठीक है। तो हाईएस्ट पीक इन द ईस्टर्न घाट की हाईएस्ट पीक है महेंद्रगिरी और वेस्टर्न घाट है उसकी हाईएस्ट पीक है अनाईमुड़ी। इन दोनों के नाम आपको ध्यान में रखने हैं। डिस्टिंक्ट फीचर्स ऑफ ए पेनिनसुलर प्लेट्यू, देखिए यहाँ के जो मेन फीचर्स वो क्या है, इज़ द ब्लैक सॉइल एरिया नाउन इज डेक्कन ट्रेप। ब्लैक सॉइल यहाँ पे होती है और इसका जो एरिया है, ब्लैक सॉइल का जो एरिया है उसको डेक्कन ट्रेप कहते हैं, ठीक है। देखिए हम लोगों ने देखा था जो नॉर्थन प्लेन है वहाँ पे एलुवियल सॉइल होती है और वो काफ़ी फर्टाइल होती है। इसी तरह से जो पेनिनसुलर एरिया है इसके अंदर ब्लैक सॉइल होती है। देखिए ब्लैक सॉइल का फॉर्मेशन कैसे होता है, यही जो ब्लैक सॉइल होती है वो वॉल्केनोज से बनती है, ठीक है। आइग्नेशियस रॉक्स हम लोगों ने पढ़ा था, तो जिस तरह से वॉल्केनोज होती है और उनके अंदर से जो मोल्टन मैग्मा निकल के और आइग्नेशियस रॉक बना देते हैं, और ये जो आइग्नेशियस रॉक्स होती है आफ्टर लॉन्ग प्रोसेस ये सॉइल में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। और इनसे जो सॉइल बनती है वो ब्लैक सॉइल होती है। और ये जो ब्लैक सॉइल्स होती है ना, ये काफ़ी फर्टाइल होती है, बहुत अच्छी होती है, ठीक है। तो ये हमारा जो प्लेट्यू वाला रीजन जो एरिया है आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है द इंडियन डेजर्ट। देखिए डेजर्ट से आप लोग काफ़ी फेमिलियर होंगे क्योंकि आप जहाँ रहते हो वहाँ डेजर्ट है, ठीक है। द अनडुलेटिंग सैंडी प्लेन्स कवर्ड विथ ए सैंड ड्यून्स, ठीक है। सैंड बहुत ज़्यादा जो एरिया है, मैदान है, वो सैंड ड्यून्स, दोनों से सैंड ड्यून्स मिट्टी के बड़े बड़े टीले होते हैं ना, उनको बोलते हैं। टुवार्ड्स द वेस्टर्न मार्जिन्स ऑफ द अरावली हिल्स इज़ द इंडियन डेजर्ट। अरावली हिल्स, देखिए अरावली हिल्स कहाँ से निकलती है, गुजरात से स्टार्ट होती है और ये राजस्थान के अंदर से जाती हुई दिल्ली तक जाती है, ठीक है। अब ये राजस्थान को मतलब टू पार्ट्स में डिवाइड कर देती है, ये ईस्टर्न पार्ट हो गया और ये वेस्टर्न पार्ट हो गया। तो राजस्थान के अंदर अरावली के जो वेस्टर्न वाला जो पार्ट होता है ये सारा का सारा डेजर्ट एरिया है, ठीक है। इस एरिया के अंदर मिट्टी मिट्टी है, सॉयल सैंड सी है, और ये जो अरावली जो है इसकी जो ये इसका जो एक्सटेंशन है इसको कंट्रोल करती है, आगे बढ़ने नहीं देती है। क्रेसेंट शेप्स ड्यून्स कॉल्ड ब्रेचेंस, ठीक है। जो सैंड ड्यून्स इनकी जो शेप्स है ना, इसके हिसाब से इनको ब्रेचेंस बोलते हैं। कवर लार्ज पार्ट ऑफ द इंडियन डेजर्ट, ठीक है। तो ये काफ़ी एरिया को कवर करते हैं। देखिए नॉर्थ वेस्ट का जो काफ़ी पार्ट है, नॉर्थ वेस्ट का जो काफ़ी एरिया है उसको ये डेजर्ट कवर करते हैं। इसके अंदर कुछ कुछ हिस्सा है जो ये हमारे राजस्थान का काफ़ी हिस्सा आता है, अबाउट 60%। इसके बाद में गुजरात का भी कुछ हिस्सा आता है इसमें। इट हैज़ ए वेरी लेस रेनफॉल, यहाँ पे जो होती है ना वो बहुत ही कम बरसात होती है, अराउंड 150 mm, ठीक है। यहाँ पे जो बरसात होती है ना वो बहुत ही कम होती है। लूनी इज़ द ओनली लार्ज रिवर इन दिस रीजन, और ये जो डेजर्ट रीजन है यहाँ की जो सबसे बड़ी जो रिवर है उसका नाम लूनी रिवर है, ठीक है, जो अजमेर के अंदर से स्टार्ट होती है और अरावली माउंटेन से।
तो जो डेजर्ट है वहाँ पे बरसात नहीं होती है, तो वहाँ पे एग्रीकल्चर की भी पॉसिबिलिटी नहीं होती है, ठीक है। तो यहाँ के लोगों को काफ़ी प्रॉब्लम होती है वाटर के स्कैर्सिटी की वजह से। द कोस्टल प्लेन्स, द नेरो कोस्टल स्ट्रिप्स फ्लैंक द पेनिनसुलर प्लेट्यू। देखिए अभी हम लोगों ने देखा था ये जो, एक मिनट मैं बनाती हूँ। ठीक है, ये इस तरह से मान लेते हैं, ठीक है। अपने को पेनिनसुलर से बात करनी है। तो ये देखिए नॉर्थन प्लाट, ये हिमालयन रेंज था, उसके बाद में ये नॉर्थन प्लेन्स थे, ठीक है। उसके बाद में ये जो बीच का जो एरिया था ये प्लेट्यू था, उसके बाद में ये डेजर्ट एरिया था, ठीक है। अभी ये जो समुद्र है, ठीक है, यहाँ पे कोस्टल लाइन लगती है, यहाँ पे अरेबियन सी है, यहाँ पे बे ऑफ बंगाल है और यहाँ पे इंडियन ओशन। तो इसके पास का जो एरिया है दोनों साइड से, तो ये वेस्टर्न घाट कहलाता है और ये ईस्टर्न घाट कहलाता है, ठीक है। इसके आसपास का जो एरिया है उसको इस नाम से जाना जाता है। ऑन द वेस्ट ऑफ कोस्टल स्ट्रिप आर डिवाइड इनटू कोंकण। देखिए वेस्टर्न की जो है वो 3 पार्ट में डिवाइड है। कोंकण यानी मुंबई से लेके गोवा तक कोंकण के नाम से जाना जाता है। उसके बाद में कन्नड़ प्लान, कन्नड़ प्लेन एंड द मालाबार कोस्ट फ्रॉम द नॉर्थन टू साउथर्न। देखिए ये वाला जो हिस्सा है वेस्टर्न पार्ट का, यहाँ इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, मतलब नाम के अकॉर्डिंग इनको अलग अलग नाम दे दिए गए हैं। सबसे फर्स्ट वाला जो मुंबई से लेके गोवा तक है उसको कोंकण बोलते हैं, सेकंड वाला है उसको कन्नड़ प्लेन्स बोलते हैं, और जो थर्ड वाला है उसको मालाबार कोस्टल बोलते हैं, जो केरला के अंदर आता है, ठीक है। द प्लेन अलोंग बे ऑफ बंगाल आर वाइड एंड लेवल, ठीक है। तो बे ऑफ बंगाल वाला है जो वाइड है, चौड़ा है। ऑन द ईस्ट ऑफ कोस्टल स्ट्रिप इज डिवाइड इनटू नॉर्थ सर्कर्स एंड कोरोमंडल्स, ठीक है। कोस्ट फ्रॉम द नॉर्थन टू साउथ, इसको जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक तो नॉर्थन सर्कर्स और कोरोमंडल स्ट्रिप्स। ये जो इस तरह का स्टार्टिंग है, यहाँ कोलकाता है, वेस्ट बंगाल, ठीक है, और ये यहाँ के साउथर्न का पार्ट्स है। तो इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करा गया है। ये वाला जो तमिलनाडु के पास का जो एरिया है, ठीक है, ये कोरोमंडल कहलाता है। उसके बाद में है आइलैंड, ठीक है। आइलैंड, द लक्षद्वीप आइलैंड ग्रुप इन द अरेबियन सी इज क्लोज टू केरला। तो लक्षद्वीप है आइलैंड, वो कहाँ पे है, अरेबियन सी के अंदर और केरला के पास में। देखिए हम लोगों ने मैप में देखा था कि अरेबियन सी में लक्षद्वीप है और अंडमान निकोबार जो है वो बे ऑफ बंगाल के अंदर है, ठीक है। तो लक्षद्वीप आइलैंड वर फॉर्मली नाउन, जो लक्षद्वीप बोलते हैं उसको, ठीक है, लक्षद्वीप बोला जाता है। मिनिकॉय एंड अमिन द्वीप, ये इनके ना छोटी छोटी जगहों के नाम है। द अमन द्वीप, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड आर इन एनोलोगेटेड चेन ऑफ आइलैंड। देखिए ये जो है ना एक चेन है, आप लोग मैप में जब इसको देखोगे तो अंडमान और निकोबार इस तरह से छोटे छोटे जो आइलैंड्स है वो ग्रुप में फैले हुए हैं, ठीक है, ये इस तरह से हैं, तो ये एक चेन के रूप में है। इस आइलैंड लोकेटेड इन द बे ऑफ बंगाल। द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड आर एन elevated पोर्शन ऑफ सबमरीन माउंटेन्स। सबमरीन माउंटेन्स होते हैं कि जो वाटर होता है ना उसके अंदर, इंटरनल पार्ट के अंदर माउंटेन्स हैं, ठीक है। तो जो हमारे इंडिया के ये मेन आइलैंड पार्ट है। द रीजन इन इंडियन complements each other and makes the country richer in the natural resources। तो इस तरह की जो complements है, मतलब सभी तरह की जो conditions है वो इंडिया के अंदर अवेलेबल है, जिसकी वजह से हमारे इंडिया में नेचुरल रिसोर्सेज है वो काफ़ी रिच है। माउंटेन्स आर द सोर्स ऑफ फॉरेस्ट एंड वाटर। माउंटेन्स जो है वो वाटर और फॉरेस्ट के सोर्स होते हैं। प्लेन्स प्रोवाइड ग्रेन, प्लेन जो लैंड होती है वहाँ पे एग्रीकल्चर अच्छे से हो जाती है। एंड प्लेट्यूज आर स्टोर हाउसेज ऑफ मिनरल्स। जो प्लेट्यूज होते हैं ना वहाँ पे क्या होते हैं, मिनरल्स होते हैं। देखिए लैंड होती है वहाँ की हार्ड लैंड होती है, और उस एरिया को जब लोग खोदते हैं, ठीक है, माइंस होती है, खाने होती है, उनको खोद के और उनके अंदर से काफ़ी सारा जो मिनरल्स निकलते हैं, मेटल्स निकलते हैं ना, उनको निकालते हैं।
कोस्टल आर सपोर्टेड फिशिंग एंड पोर्ट्स, और जो कोस्टल लैंड्स होती है वो किसको सपोर्ट करती है, फिशिंग को। लोग उसके आसपास के जो लोग होते हैं ना वो समुद्र से मछली पकड़ते हैं और फिर उसका बिजनेस करते हैं। और पोर्ट्स होते हैं जहाँ पे जो शिप्स वगैरह होते हैं दूसरी कंट्री से आते हैं और जो भी ट्रांसपोर्टेशन का वर्क किया जाता है इजीली, ठीक है। तो इस तरह से हमारे जो इंडिया के जो सारे पार्ट्स हैं वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है और ये इंडिया को जो है ना रिच और फुलफिल बनाने में काफ़ी हेल्प करते हैं। तो ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा।